ये जितना बीज आप देख रहे हो नीचे से ऊपर और भी है। केवल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इतना सारा बीज आप लोग भेजे हैं, बहुत धन्यवाद। यहाँ पैकेट में और भी बीज है, और भी मेरे गाड़ी में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। करीब करीब 2.5-3 क्विंटल बीज आप लोग सब भेज दिए हो, छोटा बड़ा पैकेट करके। आज भी हमारे बीज आए हुए हैं। अभी अभी फ़ोन भी आया था, मैं रिसीव भी किया, और वो बड़ा परेशान थे कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैं व्यस्त था। सो अभिषेक निगम जी स्पेशली मेरे को कॉल करके मैसेज दिए कि वो ओटीपी दे रहा हूँ, बीज कलेक्शन करिए। आप सभी कितना लोगों का नाम लूँ, बहुत सारे लोग बीज भेजे हैं, पैसा भी बहुत सारे भेज दिए हैं, और भी आ गया है और भी आ रहा है। यानी मेरा ये जो मिशन था सफल हो गया। थैंक यू। चिंता मत करिए, पूरा अगस्त सितंबर महीना तक ये काम चलेगा। जो लोग चाहते हैं वो लोग भेज भी सकते हैं, और ज़बरदस्ती किसी को नहीं है कि नहीं भेजोगे तो नहीं होगा। और प्लांटेशन के लिए जो लोग पैसा भेजे हैं उनका भी पेड़ आज भुवनेश्वर से पहुंच रहा है, हमारा चिन्ना स्वामी लेके आ रहा है। सो उसको भेजा हूँ वहाँ भुवनेश्वर में, मेडिसिनल जो प्लांटेशन मिशन है वहाँ से भी, और स्टेट जंगल का कॉर्पोरेट वहाँ से भी बात कर रहा हूँ। क्या करें, हमारा देश का परिस्थिति ही ऐसा है। हमारा गवर्नमेंट सभी के लिए देता है, लेकिन पेड़ लगाने के लिए शायद देता होगा, हमारा नॉलेज का कमी हो सकता है। हम क्यों सरकार को गाली दें और अपना सूर्य खराब करें, ये तो कर नहीं सकते। लेकिन जिस दिन सरकार चाहे, ये मेरा अनुभव है, जिस दिन गवर्नमेंट चाहेगा और हम जैसे नॉलेजियस लोगों को ये प्रोजेक्ट दे देगा कि भाई जाओ लगाओ पेड़, और कुछ बड़ा सा इनाम इनाम रख दे ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए, तो आप समझ सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। मैं बहुत लंबा काम किया हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके काम किया हूँ। 3 साल के अंदर सारा भारत, 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 ईयर, 3 साल के अंदर सारा भारत को जंगल बना देंगे। पूरा मुहिम और बड़ा क्रांति। अगर सफाई अभियान चल सकता है तो पेड़ लगाओ अभियान भी चल सकता है। बहुत धीमा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये पेड़ लगाने का काम सच में गवर्नमेंट हाथ में ले दे, ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, तो मेरा चैलेंज है कि ये आसाम का, गुजरात का, उड़ीसा का और भी महाराष्ट्र का जितना भी जलजला देख रहे हो, ये जो पानी में गाड़ी बह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इससे हमारा देश रक्षा पा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं यूं गायब हो सकते हैं। भारत के लिए हमारा राउरकेला जरूर स्टील प्लांट का है, बड़े बड़े फर्नेसेस, बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन आप गूगल मैप में जाके राउरकेला को देखोगे तो राउरकेला ऊपर से जंगल लगता है। धन्य है हमारे राउरकेला स्टील प्लांट को। लेकिन ये हम सब कर सकते हैं। अगर आप सोच सकते हो कि मैं शब्द लगाना तो पाप लग जाएगा, जो भी किया हूं आप लोगों के, आप जैसे लोगों का सहायता से ही किया हूं। आसाम का डिजास्टर हो, चाहे उड़ीसा का डिजास्टर, गुजरात का डिजास्टर हो, सॉल्यूशन एक ही है, और वो है प्लांटेशन। एस्ट्रोलॉजिकली भी प्लांटेशन से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, और सोशली एंड एनवायरमेंटल वाइज भी पेड़ लगाने से बड़ा काम और कुछ नहीं है। क्योंकि आप कभी जंगल में, मैं तो जंगलवासी हूँ, जंगल में मैक्सिमम टाइम रहता हूँ। अभी थोड़ा सा घट गया है, लेकिन आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ, जैसे ही अक्टूबर महीना हो जाएगा, ठंडा थोड़ा थोड़ा गिरने लगेगा, बारिश घट कम हो जाए, आप लोग कभी मेरे जंगल में आना। 55 एकड़ का प्रोजेक्ट है, फार्म हाउस है, गुरुकुल है, गाय, देसी गाय वगैरह हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह जितना हो सकता है कर रहे हैं। आप आके देख लेना कि पहाड़ ऐसा टेम्पल रहता है और पानी झरते रहता है। तो एक बात बताओ यार, पहाड़ से 3-3 झरना है, 5-5 बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, पानी यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व कर रहा है पहाड़ के अंदर से, और
होल ओवर द ईयर अप टू मई तक हमारा पहाड़ पानी सप्लाई करते रहता है। मेरे जहाँ जंगल है वहां पर मेरा जो फार्म है, मेरे मैं एक पहाड़ का मालिक हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे साथ भिड़ गया था, बाद में वो लोग खुश हो गए और मेरे को स्पेशल 6,000 पेड़ दिए, मैं 6,000 आंवला का गछ लगाया। तो आई हैव एक्सपीरियंस कि पहाड़ पानी ऑब्जर्व करके रखते हैं। आप जो कह रहे हो ना कि पहाड़ लैंडस्लाइड हो गया, पत्थर गिर गया, पहाड़ गिर गया, लोग मर गए, अगर पेड़ होते ना नहीं गिरता। बड़े बड़े मेरे पास आप पेड़ देखोगे, मेरे जैसे आदमी 12-14 मिलेंगे तो भी एक पेड़ का ट्रंक के साथ बराबर नहीं हो सकते। लेकिन जो बेधड़क पेड़ का काटना, भयंकर पेड़ का नुकसान करना, इसका परिणाम आज आसाम वाटर डिजास्टर, उड़ीसा वाटर डिजास्टर, गुजरात मुंबई वाटर डिजास्टर, दुखद अवस्था है। और इन सब क्षेत्र में हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। देश अगर हमारा है, धरती अगर हमारा है, तो हमें उसके लिए चिंता करना पड़ेगा। बाहर देश वाले चिंता नहीं करेंगे। जो लूटना था, राहु अंग्रेज लोग आके लूट के ले गए। रेलवे लाइन में पटरी बिछाने के लिए बड़े बड़े पेड़ काट दिए, कुपिंग हो गया। उससे पहले मुगल लोग बढ़िया बढ़िया लेके काट के लेके भाग गए, बर्बाद कर दिए जंगल का जंगल। और उसके बाद जो केतु कंपनी है, टोपी छाप, मुचमुंडे गुंडे, हमारे एरिया में जितने सारे दारू का ठेका है, बड़े से बड़े, गांव गांव, जंगल जंगल, देहात देहात, फॉरेस्टर वालों को वाइन डाइन साइन दे के, आप कभी उसमें जाओगे तो रात को उसी को जला जला के, लकड़ी जला जला के, दारू बना बना के, सबको पिला पिला के पिला पिला के पिला पिला के पिला पिला के स्वाहा एकदम नौ कर दिया। आज अगर ड्रॉप डी एडिक्शन, दारू का ठेका, और उसमें हमारा देश अगर बर्बाद हो रहा है तो इसी पेड़ के कटाई से। और उसका परिणाम आज इस प्रकार के दुखद आसाम डिजास्टर। अभी भी वक्त है, बचा सकते हैं, चाहे तो जंगल लगाने के लिए आ जाओ, और इस प्रकार का जो आप बीज भेजे हो, इस प्रकार का और बीज भेजो, क्योंकि अकेले का दम नहीं है बीज कलेक्शन करना। और इससे जितना ज़्यादा हम लोग इस देश में हायर जोन पे प्लांटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उतना ज़्यादा आसाम जैसे फ्लड डिजास्टर को हम लोग देश से बचा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जमीन में, जंगल में अगर बीज ही नहीं गिरे और बीज को जला दिया जाए, अभी देखो मार्च अप्रैल में आग लगा, सारा बीज जल गया। अब इसके लिए मैं बीज मंगा रहा हूँ कि और बीज कराओ, और जिस दिन मेरे को बढ़िया ड्रोन एक ठो मिल जाएगा, आपके पास किसी का इस प्रकार का ड्रोन होगा तो भेज देना, नहीं तो हमको तो खरीदने का प्लानिंग है। ड्रोन लगा लगा के पहाड़ में बीज जाके गिरवाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिजास्टर है। मैं सरकार को गाली नहीं दे रहा हूँ कि कोयला खदान नया खोलने के लिए अंबानी अडानी को जमीन दे दिया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, गाली वाली नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, देश का ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन उतना अमाउंट का प्लांटेशन भी होना चाहिए ईमानदारी के साथ। वो पैसा रख के क्या करोगे? क्या प्रोग्रेस है यार? ऐसा देश का प्रोग्रेस को क्या मतलब? जैसे हम लोग कुंडली में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग कुंडली मेरे को दिखाते हैं, बोलते हैं हम तो अभी अरबपति हैं, खरबपति हैं, मरबपति हैं, इतना इतना पैसा है। बोला है तो जरूर, आखिर में क्या होगा वो बताओ? फाइनल बिल क्या होने वाला है? मालिया बनोगे? और क्या बनोगे? 56 इंच हो जाओगे, लास्ट में कॉकरोच के सामने घुटना टिकना पड़ेगा। जिंदगी भर का कमाया मान सम्मान इज्जत एक बार में वापस हो जाएगा। बहुत पैसा कमाए, बोला ऑल्टरनेटली कौन खाएगा? डॉक्टर खाएगा। कुंडली में दिखाता है ऐसा योग रहता है। तो हमारे भारत के साथ ऐसा नहीं हो, हमारे वर्ल्ड पृथ्वी के साथ ऐसा नहीं हो, तो एक ही समाधान है, दवा के पेड़ लगाओ। एक ही महीना 2 महीना का टाइम मिलता है, लगाइए पेड़। और बीज मेरे को भी भेजे हैं, धन्यवाद। अपने तरफ भी भेजिए, बन जाएगा, मस्त बनेगा, संभाल लेंगे। और चाइना में तो इसका बहुत अच्छा समाधान किया है, वहां भी फ्लड चल रहा है नो डाउट, लेकिन प्लांटेशन के मामले में, सोल्यूशन ऑफ फ्लड डिजास्टर के मामले में, जापान हो चाइना हो, देखोगे कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। अभी वो बीजों के ऊपर गोबर का लड्डू बना देते हैं, जो बीज आप जैसे भेजे हो तो उसको गोबर का लड्डू बना के, बढ़िया नूडल्स बना के, मतलब इसका जो समाधान है जंगल डेवलपमेंट का, इसमें क्या होता है कि वो
जैसे कोई भी बीज हो, इमली का बीज हो, निमोली का बीज हो, आगे बैठो, बीज है उसमें गोबर में उसको मशीन लगा के पैक करके सुखा के रखते हैं, और ठीक बारिश का टाइम हुआ तो लेके हेलीकॉप्टर में और ड्रोन में लेके जंगल में रेगिस्तान में डाल देते हैं, तो बीज को खाद भी मिल गया, और हायर उसमें हार्मोन वगैरह भी डालते हैं, रोटावेक्स क्या बोलते हैं उसको, कि जल्दी निकले, और ऐसे करके जंगल बन जाता है। प्लांटेशन का जिस रेट में काम होना चाहिए वो रेट में काम नहीं हो रहा है, यही मेरा केवल दुख का बात है और कुछ नहीं। और हो जाए, और इसको भी देश का, अगर हमारे जो नौजुवक हैं, युवा हैं, उनको यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम अगर मिल जाए, जो आज अगर आप देखोगे जितने सारे जेनजी हैं, ये बेचारे लोग, और 90-91 का जितने बच्चे जन्म हुए हैं, उनका हालत तो खराब है। 1991 से लेके 95 और उधर से जो बच्चे जन्म होके आए, वो लोग ठगा गए अभी, क्योंकि ChatGPT AI आने के बाद, हाथ से नौकरी जाने के बाद, और उनके पास अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ जो सस्टेनेबिलिटी है वो आज खत्म है। लेकिन अगर ये जंगल निर्माण, पेड़ लगाना और इस प्रकार के प्रोजेक्ट, हैवी बेनिफिट है, इसको अगर प्रोजेक्ट में हाथ में लिया जाए तो हैवी बेनिफिट है। जिस प्रकार का देश विदेश में आज प्लांटेशन का, मेडिसिनल प्लांट्स का, मेडिसिनल सीड्स का कीमत बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। आप अगर रेट पूछने जाओगे जो लोग ऑनलाइन खरीद के, तो आपको पता चलेगा। अगर प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाए, प्लांटेशन अगर इनकम सोर्स बन जाए फॉर यूथ, तो क्या आसाम और क्या गुजरात, सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो सकता है। तो ये कुछ बातें थे आपके बीज लगाने के ऊपर, और आप लोग जो बीज भेज दिए हो। दूसरा, इस कंडीशन पे एक और बड़ा बात है, वर्तमान में आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा ऑन अकाउंट ऑफ हेल्थ। हालांकि इसके ऊपर बड़ा लंबा वीडियो बनाना था, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आगाह कर दूं, इस समय आप देश का दुर्भाग्य समझ लीजिए, इग्नोरेंस समझ लीजिए। 12 साल में अगर 56 इंच का सरकार चला, और इस कंडीशन में अगर हमें आज तेल खरीद के खाना पड़ रहा है, और अगर 12 साल पहले मन के विचार जिसमें प्रकट करते हैं हमारा 56 इंच, बोल देते कि भाई किसान, आप सबको मेरा अनुरोध है कि कुछ करो मत करो, हमारा देश का मैक्सिमम पैसा तेल खरीदने में जाता है, गाड़ी का तेल और खाने वाला तेल। और एक बार सभी किसानों को रिक्वेस्ट है कि तिलहन, तलहन, दलहन का खेती शुरू कर दो, और जो पैसा हम डॉलर में बाहर देश को दे रहे हैं वो पैसा हम किसानों को दे देंगे। तो आज जो खड़े खड़े लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं इस प्रकार का तेल को खा के, मैक्सिमम तेल विदेश से जो मंगाया जा रहा है वो GMO है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, और ये आज जो लोग खड़े खड़े हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा तेल से परहेज करें। और नो ऑयल फूड स्ट्रक्चर आप इंटरनेट में देखिए, बहुत प्रकार का ऐसे डिश है, उसको खाएं, या फिर 25,000 में तेल पेड़ाई मशीन मिल जाता है, उसको ला के तेल पेड़े। मैं आगे तेल बेचता था इस प्रकार का, लेकिन पंडित लोग, ब्राह्मण लोग तेल नहीं बेचता है, इसलिए मेरा गुरु मना किया तो मैं बंद कर दिया। लेकिन फिर भी कहोगे तो हमारे मैनेजर साहब को बोल के आप तक तेल कुरियर या जैसे भी संभव हो, कच्ची घड़ी का हम लोग बहुत बड़ा बैठाए हैं, आप लोग को तेल चाहिए तो आप लोग हमसे खरीद सकते हो। मैं नहीं, उसका एक पैसा छूता नहीं, तेल का तेली का काम है, मेरा काम नहीं है। हमारा गुरु तेली है, तो उनके माध्यम से इस काम को करते हैं। तो सेव योर लाइफ फ्रॉम ऑयल, पर्टिकुलरली इन द हेल्थ स्ट्रक्चर, ये बहुत जरूरी है। और हेल्थ के लिए जरूरी है तेल, और तेल अगर फॉरेन का तेल हो और GMO तेल हो तो भगवान बचाए, और क्या कहा जा सकता है इसमें। ये एक पेनफुल सब्जेक्ट है, नो डाउट। दूसरा, वर्तमान समय में कॉकरोच वालों का नौटंकी खत्म हुआ। देश का अभी जो ग्रह गोचर स्थिति है, सोचिए, प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट ऑफ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण।
प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट ऑफ मिथुन का मंगल और गुरु बृहस्पति कंबस्ट, कॉकरोच का उदय। जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे हो उनको मैं बोला था कि नया पॉलिटिकल पार्टी उदय होगा। उस समय बहुत सारे लोग हंसे मेरा बात सुन के, अरे यार क्या बात करते हो, बीजेपी होते होते नया पॉलिटिकल पार्टी, कॉकरोच आ गया। आप अगर देखोगे तो 1.5 साल पहले से मैं इसके बारे में वीडियो दिया था और अभी से फिर बोल रहा हूं, एक नया पॉलिटिकल पार्टी फिर उदय होने वाला है। सो राजनीतिक समीकरण आने वाला समय में बहुत कुछ जो आपके समझ से परे होने वाला है। सब्जेक्ट यह है कि कॉकरोच खड़ा क्यों हुआ, जेनजी आज रास्ते पे क्यों आए, और आने वाला समय में आप ऐसे कंडीशन और ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेगा, ये लिख लो। ग्रह स्थिति ही ऐसा है कि राजनीतिक उथल पुथल तो पक्का कराएगा। तो सबसे पहला विषय बिंदु कि आप कैसे इस प्रकार के हेल्थ सब्जेक्ट में जीएम सीड से कितना ज्यादा दूर रहें और कितना ज्यादा बच सकें, और वर्तमान कंडीशन पे जो कॉकरोच वालों का नौटंकी है और देश का राजनीतिक परिस्थिति है, उन सबका सामना तो करना है देश को, और उसका इफेक्ट तो आपको भी आएगा। तो जीएम सीट, क्योंकि देखो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी अगर आप बोलोगे ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार मुझे दिखाई दे रहा है, वो है आने वाला समय में खाद्य संकट, तेल का संकट। अब सोचिए कि जिस समय मैं बोल रहा था कि जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा था कि इस प्रकार का होने वाला है, जिससे मेरा जीवन का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन जो यूट्यूब जगत में कोई नहीं दिया, कुंभ मेला का स्टैम्पेड से लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर का स्टैम्पेड इस बार भी बोला था, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। और दूसरा नया पॉलिटिकल पार्टी बनेगा, इसके बारे में बोला था, जिस बात को आप लोग नहीं सुन रहे थे, बन गया। और हिंदू मुस्लिम दंगा होगा, अब नेपाल में शुरू भी हो चुका है, अभी भी आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही आने वाला समय में भयंकर खाद्य संकट, जल संकट, जल त्रासदी दिखाई दे रहा है क्लियर कट, और हिंदू मुस्लिम भी दिखाई दे रहा है क्लियर कट। तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि वर्तमान समय में अगर कुछ कर सकते हो तो अपने घर में, अपने जगह में, अगर स्पेस है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको किचन गार्डन, बॉटल फार्मिंग ऑलरेडी हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका वीडियो आपको मिलेगा, जरूर शुरू करिए, ताकि कम से कम 3 महीना 4 महीना अपने फूड आपके पास, फूड सिक्योरिटी, एटलीस्ट फल सब्जी इत्यादि आपके पास हो, ये बहुत जरूरी है। और जिस समय होगा उस समय आपके हाथ से बात निकल गया होगा, और उस समय केवल पछताने के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये आप समझ लो कि एक मौका है, अगर आप मुझे बिलीव करते हो, विश्वास करते हो और मानते हो कि मेरा प्रेडिक्शन सब सही हो रहे हैं, तो आने वाला समय भारत का कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, फूड डिजास्टर, फूड का महंगाई होना, रेट बढ़ना, उसको सामना करना है तो अभी से ये करना ही पड़ेगा। तीसरा, जो बेकार बेरोजगार युवक हैं जिसके बारे में बोल रहा था, जनजी आज बर्बाद हैं, तो अगर कोई भी ऐसा बच्चे आपके घर में बेकार बेरोजगार हैं या नौकरी वोकरी छूट गया है, नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिनके पास है उनके कोई बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जिनके पास नहीं है और बेकार बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी वोकरी छूट के कोई बड़े बड़े कंपनी से निकल के, तो आप मेरे पास भेज दो, क्योंकि सडन लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज ऑफ लाइफ, एक सोर्स ऑफ इनकम को जब चेंज करते हो, यानी एसी रूम में बैठ के कंप्यूटर चला के पैसा कमा रहे थे शेयर सट्टा लॉटरी जो है, या फिर कहीं कॉल सेंटर या किसी टेक कंपनी में, और सडन जब कंपनी भगा रहे, और भगाएगा, और आने वाला समय में तो और भगाएगा, लाखों करोड़ों भगाएगा, विदेश वाले भी भगाएंगे, वो तो बताया गया मालिकानी, जो लोग आप रह रहे हो इस देश में रह ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे, विदेश से सब वापस आ जाएंगे। अभी जो लोग आ चुके हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, दे मस्ट वेलकम, मैं उनको स्वागत करता हूँ। कम से कम 1 साल में सर्वनिम्न 10 लाख रुपया कैसे रोजगार कर सकते हैं, इसके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग विथ लर्न एंड अर्न इनकम सोर्स के साथ आपके हाथ में पकड़ने तक का काम, कई प्रकार इस प्रकार के हैं, और पर्टिकुलरली एग्रो बेस्ड एंड बाकी बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं। तो आपका अगर बेकार बेरोजगार हैं तो आप भेज सकते हो, उनको लेके हम लोग काम कर सकते हैं।
वर्तमान समय में ये देश का सबसे बड़ा समाधान का ही एकमात्र मार्ग और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जितने भी जेनजी हैं, बेकार बेरोजगार हैं, उनको उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। इनकम सोर्स डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, या ऐसे समझो कि बिजनेस एंड एग्रो बेस्ड बिजनेस एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये ओनली सॉल्यूशन। चलिए अब मूलभूत बात पे हम लोग बात करते हैं कि जेनजी मार्केट में क्यों उतरे। स्वाभाविक बात है, आप लोगों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रश्न आना अत्यंत स्वाभाविक बात है। हालांकि इसके ऊपर विशद विचार किसी दिन मौका मिलेगा तो बड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा। क्या हुआ क्या नहीं, देश का राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल पार्टी, 56 इंच वाला पार्टी बीजेपी पार्टी क्या बोला और कॉकरोच पार्टी क्या बोला, और आपका ये जो केजरीवाल पार्टी, आप पार्टी क्या बोला। अभी आप देख सकते हो कि आप पार्टी का जो खेला है बड़ा पिकुलियर खेला हो गया आप पार्टी के साथ। मतलब आप समझो, केजरीवाल अगर मेरा पुराना वीडियो देख लिया होता, इलेक्शन के टाइम में हारेगा बोल के मेरा प्योर प्रेडिक्शन था, और उसका कुंडली में देखा था, मेष राशि का कुंडली था, शनि 7.5 लगा हुआ है। यानी इस समय वो जितना भी सोच समझ के कोई बड़ा से बड़ा चाल चलेगा उसी का अनफेवरेबल, नॉट फेवरेबल में जाएगा। और आज केजरीवाल ऐसा ही प्रॉब्लम में पड़ गया है, बुरी तरह। सोच रहा था कि हम बहुत चालाकी कर लेंगे, कोई पॉलिटिकल गेम खेल लेंगे, चेस गोटी का डॉट उठा के कुछ चेक दे देंगे, बेचारा खुद चेक में पड़ गया। तो मेष राशि वाला अगर कोई जातक है तो समझ जाना चाहिए केजरीवाल से कि हालत क्या है। और उसके बाद देख लो दूसरा गेम जो कि इसी प्रोटेस्ट में सामने आया। यानी हम लोग केजरीवाल का चाल को तो देख लिए, मेष राशि का शनि 7.5 का बकरी शनि का इफेक्ट। एक और किरदार जिसको कि आप शायद भुला चुके होंगे, वो है मनीष सिसोदिया, सिंह राशि वाला। कैसा फंसा हुआ गेम में बुरी तरह। चलिए, ये तो पॉलिटिकल बात था, लेकिन यहां से राशि वाले अपना समझ जाना चाहिए। अब बात करते हैं जेनजी रास्ते पे क्यों आए। जरूर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप ईमानदारी से वर्तमान देश का कंडीशन को देखेंगे और बड़े माइक्रो लेवल पे अध्ययन करेंगे तो कुछ बात आपको भी समझ में आ जाएगा। वर्तमान समय में सरकार के पास अगर आप जाके देखोगे सब है, नौकरी नहीं है। और सरकार का एक पॉलिसी वर्तमान समय में जो चल रहा है, उस पॉलिसी के तहत बेसिक लक्ष्य यही है कि आप कितना भी नेट का एग्जाम दे दो या किसी भी चीज का एग्जाम दे दो, कितना भी 1 साल 5 साल 6 साल IAS IPS से लेके SSC बोर्ड से लेके सरकारी नौकरी के लिए कितना भी कोशिश कर लो, एग्जाम क्रैक कर भी लो तो किसी ना किसी ट्रैक में, हेल्थ सेक्टर से लेके बाकी किसी ना किसी ट्रैक में आप तो कटे जाओगे, कटोगे ही कटोगे। 2 कारण है। एक नेचुरल विषय है, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचनीय चिंतनीय विषय नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आता है, उसका जितने सारे कर्मी हैं, उसका जितने सारे कार्यकर्ता हैं, उसके जितने सारे फैन फॉलोअर सब्सक्राइबर या उसका पार्टी का मेंबर है, क्योंकि वो लोग
मेहनत करके पार्टी को जिताए हैं, तो स्वाभाविक बात है पहला कमजोरी तो पार्टी के जो लोग हैं, अगर उनका बेटा बेटी बेकार हो गए तो फिर वो पार्टी के लिए काम कौन करेगा। तो जूता नेता छता बैकअप बेकिंग घोष पेच, वो जैसे डायलॉग मार रहा था ना, झुकेगा सब कोई झुकाने वाला चाहिए, ऐसे ही अंडर टेबल सब कुछ होगा करने वाला चाहिए। तो आप जो इंटरव्यू देते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ 10-20% सच होगा, लेकिन 80-90% तो बैकअप में ही चलता है, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। मैं भी आ जाऊं तो भी मेरा जो पॉलिटिकल अंडरलाइन है वो स्वाभाविक बात है वैसा ही करेंगे। जैसे नीट एग्जामिनेशन हो, जेनजी कॉकरोच वाले हो, सीजेपी पार्टी वाले हो, स्टूडेंट्स जितना भी माया जगत में एग्जामिनेशन क्रैक कर दे, कंपटीशन एग्जामिनेशन दे दे, होगा वही जो पॉलिटिकल पार्टी चाहेगा। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये बीजेपी के टाइम में हो रहा है, मोटा भाई के टाइम में हो रहा है, 56 इंच के टाइम में हो रहा है। नो, ये कांग्रेस अंग्रेज के टाइम में हो रहा था, और उससे पहले भी जनता दल, जेडीयू और आरजेडी और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जहां भी बैठा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी पहला चाहेगा कि उसका कर्मी, उसके वर्कर, उसके जो भी कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चों को पहले सरकारी नौकरी मिले और अंडर टेबल हो, छुपा हुआ हो, होना ही होना है। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है कि 10 करोड़ रुपया फाइन कर देंगे, 10 साल जेल कर देंगे, ये तो अभी और मजा आ जाएगा, और ये होना ही होना है। एक बात बताओ यार, बिना पॉलिटिकल पावर में कोई भी राम मंदिर का चोरी कैसे कर देगा, जबकि सबको पता है कि यहाँ पर टकलू बाबा बैठा है, बुलडोजर बाबा बैठा है, कभी भी बुलडोजर चला देगा। अब कितना भी दलील देना है दे दो, अभी कुछ होने वाला नहीं है, दलील की जगह में है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर तो यही है। ठीक ऐसा ही हमारे जितने सारे स्टूडेंट, कॉकरोच पार्टी, जेनजी, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन, आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन, सभी के साथ एक ही खेला है, मानो मत मानो। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और चिंतनीय और बड़ा गहरा चिंतनीय है विषय है कि वर्तमान समय का ये जो जेनजी प्रोटेक्शन और कॉकरोच प्रोटेक्शन और ये जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली जंतर मंतर में, ये आंख खोल के दिखा दिया कि हमारे देश का युवा, उनका व्यक्तित्व क्या है, इनका पर्सनालिटी क्या है, इनका मानसिकता क्या है, इनका सोच क्या है, ये उन्नत हुए हैं या और डिग्रेड हो गए हैं। अंग्रेज के समय कैसे थे और 56 इंच बीजेपी हिंदू सनातन पार्टी के समय कैसे हैं। मैं 56 इंच और बीजेपी पार्टी को एकदम दोष नहीं दे रहा हूं, ये तो पास्ट में लगाया गया बीज का आउटपुट है। ये जो जेनजी जिसको आप 90 के बाद का बात कर रहे हो, जिनको आप जीएमओ सीड, हाइब्रिड सीड खिलाए हो, जैसे खाओगे अन्न ऐसा बनेगा मन, ऐसे बनेंगे जन, जिनको आप हॉटडॉग बर्गर पिज्जा खिलाए हो, देखो क्या बोल रहा है, जिनको आप टीवी दिखाए हो, जिनको आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे बच्चों को ज्यादातर देखते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो पगला लोग क्या वो करता रहता है, नहीं यार, वो कॉमिक में जो आता है ना, कॉमिक बुक नहीं, कार्टून, हाँ, कार्टून शो दिखाए हो। तो ये जंतर मंतर में कॉकरोच लोग नहीं थे, यहाँ कार्टून लोग खड़े थे। जैसे देखोगे वैसे आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होता है और आपका व्यक्तित्व ठीक ऐसा ही बन जाता है। तो आज आप अपने विगत 30-40 साल का जो रिजल्ट है आप प्रमाण करके रख दिए, दिखा दिए। कॉकरोच पार्टी, जेनजी लोगों का, जितने सारे जेनजी प्रोटेस्टर दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जितने सारे स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे, उसी दिन चेंज हो गया भारत, दिख गया सत्यता सामने।
आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखोगे संजय जी 75 गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, तो आपको समझ में आएगा। अंग्रेज लोग कोशिश किया था कि भारतीय शिक्षा परंपरा को परिवर्तन करें। उसके लिए हमारे लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन और मैक्स मुलर ये सब लगे, और इसका ये रिसर्च का ये जो सोशल रिसर्च हुआ था, इसका सफलता मिल गया जब हमारे उड़ीसा में एक किताब लिखा गया, जिस किताब का उपन्यास था वो बेटा अपने बाप को लेके कांटा का पेड़ में फेंक दिया और बाप को सबके सामने नौकर दिखाया। ये बहुत बड़ा सत्य घटना के आधार पर फकीर मोहन सेनापति से द्वारा लिखित एक उपन्यास हुआ। अंग्रेज लोग देख के बहुत खुश हो गए थे कि हम लोग का जो इस देश का एजुकेशन को खत्म करने का प्लानिंग था वो सक्सेस हो गया। जिस भारत में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुवे देवो भव, अतिथि देवो भव वाला देश, वहां पर लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन को एजुकेशन के कारण आज अपना ही बेटा अपने बाप को लेके कांटे के बुदा में फेंक देता है। तो ये उस समय सिद्ध हो गया था। बहुत बड़ा उपन्यास है, नाम याद नहीं आ रहा है। इसमें हो गया प्रूफ, इसमें और कुछ चिंता का बात नहीं था। यानी all the students and the education system, Macaulay education, Max Muller education system प्रूव हो चुका था। अब आज अगर उनमें से कोई जो लोग भारत का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए चाहता होगा और वो लोग अगर देख रहे होंगे, तो आज देख के वो लोग बहुत खुश होते होंगे कि हम जिस सनातन धर्म, हिंदू धर्म का बात करते हैं, माता पिता का चरण स्पर्श का बात करते हैं, माता पिता को सम्मान देने का बात करते हैं, माता पिता का बात मानने का बात करते हैं, आज सोशल मीडिया में लाफ्टर चैनल बना के माता पिता अगर उस समय होंगे और तुम देख लिया तो क्या सोचोगे, क्या बोलोगे, वगैरह वगैरह जो वीडियो चल रहा है। और वो था एक माइलस्टोन, और आज जेनजी का प्रोटेक्शन वो टारगेट को अचीव कर लिया। जो गंदा गंदा गाली, भारत विद्रोह विरोधी गाली, हिंदू सनातन विरोधी गाली, और हमारे देश का जो सबसे बड़ा गणतंत्र का मंदिर, उसके ऊपर चढ़ाऊ का प्लानिंग, तो समझ सकते हो कि ये आउटपुट विगत 30-40 साल का भारत के नौजुवक के जहन में कैसे आया, कौन बोया इसको। क्या ये आज का एजुकेशन सिस्टम का कारण नहीं है? और इसके लिए आप क्या चिंतित नहीं हो? और इसके लिए जो कुछ भी जंतर मंतर में हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी वाले, जेनजी युवा छात्र नीट का एग्जाम वाले किए, अगर आप वो क्यों किए, वो सेटिस्फाइड, नो डाउट, ठीक है, उन क्वेश्चन लीक हुआ, प्रोटेस्ट किए, देश का सादा था, लेकिन वो जो दृश्य था, उस दृश्य को समझना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा दुखद स्थिति है, और ऐसा हुआ तो आने वाला समय में हमारे देश के लिए भी और विश्व में जो विश्व गुरु होने का जो सपना देख रहे हैं, खत्म समझ लो। जैसे आप सोचो, देश का इथानॉल वाला पॉलिटिक्स है, अच्छे अपने जगह में अच्छा है, मुझे मना कोई नहीं करना है, लेकिन इस फैक्टर में घुसने से पहले, ईवी में घुसने से पहले दूसरा भी व्यवस्था करके घुसना चाहिए था, तो इतना ज्यादा एग्रावेट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जो बोल रहे हैं गड़बड़कारी, अपना बेटा का पैसा बचाने के लिए फैक्ट्री बचा के नहीं कर रहे, ये जो झूठा आरोप है वो नहीं लगता। और इतना सारा जो वर्तमान समय में एग्रावेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरनेशनल नेशनल जियो पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता। ठीक ऐसा ही है, अगर 56 इंच सच में इस देश का शिक्षा को रिफॉर्मेशन करना चाहता है, हम सबको बहुत अच्छा से पता है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो डाला गया मैकॉले एजुकेशन के द्वारा, भले शिशु मंदिर भी बना दो, भले और कुछ भी किताब में हिंदुओं का पाठ पढ़ा दो, और वो आपका औरंगजेब और उसकी बाकी कुछ भी आपके कोर्स ऑफ स्टडी को चेंज कर दो,
कुछ नहीं होने वाला है जब तक लर्न एंड अर्न एजुकेशन, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हम लोग देश में खड़ा नहीं करते हैं। यानी हमारा युवा, जो कि आज के डेट में युवा होते होते पागल हो जाता है, कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं जानता है, अगर उसको सही गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा, विद्या परंपरा मिल जाए तो एटलीस्ट मन का जो पागलपन है, जो कार्टून बन गए हैं, वहां से तो बच सकते हैं। लेकिन करेगा कौन, और इसका प्रोसेस क्या है और कौन करेगा? वर्तमान भारतीय सिस्टम को गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम का तोड़ चाहिए। गुरुकुल सिस्टम तो चाहिए, लेकिन करेगा कौन? देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सिस्टम जैसा है उसको नहीं छेड़ो। मैकॉले एजुकेशन चल रहा है, चलने दो। प्राइवेट स्कूल चल रहा है, चलने दो। प्राइवेट कॉलेज चल रहा है, चलने दो। बेकार, बेरोजगार, बीमार बच्चे जन्म हो रहे हैं, होने दो। उसको छेड़ो मत। उसके सपोर्ट में अगर 56 इंच 12 साल से अगर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चला दिया होता अपने ही पावर लगा के, अब तक देखो, बीमार तो होते, दुर्योधन तो होते, रावण तो होते, लेकिन गुरुकुल से राम भी निकलता और गुरुकुल से दुर्योधन को काउंटर करने के लिए भीम भी होता और कर्ण जैसे नेगेटिव एनर्जी को काउंटर करने के लिए अर्जुन भी होता। यानी अभी तो एक तरफा प्रोडक्शन हो रहा है, रावण बन रहा है, जरासंध बन रहा है, दुर्योधन बन रहा है, कर्ण बन रहा है, कौरव बन रहे हैं, पांडव नहीं बन पा रहे हैं। और पांडव तभी बनेगा जब गुरुकुल एजुकेशन खड़ा होगा, काउंटर एनर्जी। यानी अभी जो कुछ भी आपको भोजन दिया जा रहा है, जीएमओ सीड से लेके, मैदा से लेके, खरीदा हुआ गंदा तेल से लेके, रोग बढ़ाने के लिए दिया रहा है, लेकिन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला भोजन, दिमाग को पावरफुल बनाने वाला भोजन, वो तो खुद खेती ही करना पड़ेगा। तो देश का ये परिस्थिति, इसको मैं क्योंकि बहुत दर्द दिया और बहुत सोचा, चिंतन किया, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ कि ये क्या देख रहा हूं मैं, और ये कभी मैं सोचा नहीं था कि इस प्रकार का देखूंगा। जेनजी पागल, कॉकरोच पागल जन्म होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काउंटर पावर हमारे पास देश में नहीं है। और नहीं होने के पीछे कारण तो इनर्टनेस कहा ही जाएगा। अगर 56 इंच नहीं सके तो हम जैसे लोगों को यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन क्या करें, आदमी जब पॉलिटिकल पावर में आ जाता है ना, तो उसका आंख ऊपर आ जाता है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और अगर आप मेरा पुराना वृश्चिक राशि वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं बोला था कि देखो 56 इंच का हालत खराब है और खराब होगा ही, क्योंकि पंचम में शनि अच्छे अच्छे लोगों को बेवकूफ और बुड़बक बनाता है, नाक रगड़ता है, तो रगड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी वहां विषय नहीं, परेशानी यहाँ विषय है कि हम अपने देश के नौजुवकों को लिए आने वाला समय में कौन सा दिशा धारा देने जा रहे हैं। और ऐसे दिशा धारा में आज अगर जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है तो कल अल्फा प्रोटेस्ट होगा, तो इससे भी खतरा होगा। चलो ले दे के, पता नहीं ग्रह का स्थिति है या पॉलिटिकल पावर, हमारा 56 इंच का दिमाग काम कर गया, झुक गया, बच गया, ठीक है, लेकिन ये बार बार नहीं हो सकता है। उनको, वो लोग भी धीरे धीरे और ज्यादा म्यूटेंट होके स्ट्रांग होंगे, फिर आपका इंजेक्शन, आपका जो क्या बोलते हैं, कोरोना का जो एंटीडोज है, वो काम नहीं देगा आने वाला समय में। उस समय सिस्टम ओवर कंट्रोल हो जाएगा, आउट ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, पेड़ लगाओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा अन्न अपने बच्चों को खिलाओ, और बच्चों का संस्कार केंद्र अपने गांव में चलो अपने छोटे लेवल पे गुरुकुल खोल के भी हम लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सारा कुछ दारोमदार है खाद्य के ऊपर। क्योंकि हरेक गणतंत्र में या राजतंत्र में प्रत्येक राजा को, प्रत्येक नेता को एक ही लक्ष्य में काम करना पड़ता है कि मेरा जनता सात्विक बने। मांस मछली अंडा खिलाओगे, मांस मछली अंडा दारू, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, मोमो, चाउमीन, ये सब खिलाओगे और इसी सब खाद्य को प्रमोट कराओगे। और जितना ज्यादा बाजार में क्या खाओगे, जहां खाओगे वहां जहर, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमेक्सिन, जहर, थिमेट से लेके जीएम सीड से हाइब्रिड सीड तक, तो वर्ण संकर जायते, तो वर्ण संकर जन्म हो रहे हैं। ओल्ड एज होम खुल रहा है। और ज्यादा इस देश में सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है
और हमारा युवा भी अपने बूढ़ा माँ बाप को लेके वहाँ भेज रहा है और खुद एटीएम मशीन बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, बोलैंड, हॉलैंड, डॉगलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, गिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड जा रहा है। और वहाँ पर विदेशियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा आक्रमित हो के कोई मर रहा है तो कोई बेइज्जत हो के फिर पैर में जंजीर लगा के ट्रंप चाचा इंडिया में ला के ग्राउंड में लैंड करवा देता है। इससे बड़ा शर्मनाक विषय और क्या हो सकता है। कोई डोंकी रूट में जाना पड़ रहा है। तो स्वाभाविक बात है, हमारा देश का ही तो समस्या है। मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट से आशा करके नहीं बैठा हूं। मेरा प्रश्न है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है और हम इस क्षेत्र के लिए हमारे लेवल पे क्या कर सकते हैं। और हाँ, हम चाहें, जहां चाह है वहां रहा है, अदरवाइज डोंकी रूट है। और डोंकी रूट में जाओगे तो ट्रंप चाचा ला के तो इंडिया में डंप कर देगा। क्योंकि डोंकी रूट, गधा रूट क्यों बना है? आप देखो, एम ऑफ एजुकेशन इज नथिंग बट टू मेक द माइंड एंड बॉडी एज ए डोंकी। आप नेट में देख सकते हो, इधर से बच्चे घुस रहे हैं, उधर से गधा होके निकल रहे हैं। तो आपके सामने ये जितने सारे गधा बंदरू लोग उछल कूद कर रहे थे, जो लोग जायज प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर हैं, जिनको सच में पेन है, उनके लिए मेरा पूरा हमदर्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये व्यवहार देख के मर्माहत होना, और इतना लेट में रिएक्शन कर रहा हूं जबकि मैटर ठंडा हो गया है। अगर मुझे ज्यादा व्यू चाहिए था तो उसी समय मैं रिएक्ट कर सकता था। लेकिन एक देश का कल्याण चिंतन करने वाला देशभक्त के अनुसार ये मुझे इतना ज्यादा हॉट किया है कि आज जो युवक, इमेजिन करो, जो छात्र इस देश में, जहां पर चाणक्य चंद्रगुप्त निकालता था, गुरु रामदास शिवाजी निकालते थे, इस देश में ऐसे शक्तियुक्ति धारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, बल ऐसा शिक्षा पद्धति जहां से ऐसे बच्चे निकालना चाहिए। जिस गुरुकुल के लिए मैं विगत कई साल से रिसर्च, मेहनत, स्टडी करके आज यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन क्या करें, देश का दुर्भाग्य है, हम जैसे गुरुकुलों को तोड़ने के लिए अंग्रेज कंपनी, राहु केतु सब लग जाते हैं कि इनका गुरुकुल बंद हो जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो राहु वाला कंपनी है, ऐसा वाला, पीछे पड़ गया एकदम, कि ये हम जिनको मेहनत करके धर्मांतरण किए हैं, ये फिर सबको बाबा बना देगा, नंदू बाबा बना देगा, सबको चोटी वोटी रखवा देगा। तो बहुत पीछे पड़े वो लोग। मेरे नाम पे हायर लेवल तक कंप्लेन हो गया। चाइल्ड एब्यूज वाला से लेके वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से लेके कहां तक आके देख के गए सब। लेकिन उस समय अगेंस्ट पार्टी का राजनीति था, 56 इंच का नहीं था। तो बाद में फिर भी स्ट्रगल करके रखा, लेकिन कोरोना आ गया तो मैं उसको खड़ा कर नहीं पाया। और लेकिन आज भी मेरा गुरुकुल का कार्य, यानी हम चाहें तो कर सकते हैं, और इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं चाहिए, ओनली 5 ईयर इज एनफ। एक गवर्नमेंट अगर सही इन्वेस्टमेंट अगर करे तो ये जेनजी कॉकरोच के लिए भारतीय गुरुकुल परंपरा शिक्षा पद्धति को खड़ा करना आसान है। एक और चिंतनीय विषय यहाँ पर बहुत ज्यादा है, वो है कि सोचिए, अगर आज जेनजी, अल्फा, कॉकरोच जंतर मंतर में आके देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, भारत हिंदू सनातन विरोधी, गवर्नमेंट का विरोधी नारा लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि ऐसा ट्रेनिंग सेंटर जरूर है, उनका दिमाग में फीडिंग का कार्य चल रहा है, तभी जाके ऐसे हो रहा है। अगर आप हल्का में लेते हो कि नहीं ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो कभी नहीं सोच सकते। और आप सोचो कि जितने सारे टोपी छाप, मुचमुंडे, गुंडे, ये लोग, उनका गुरुकुल चलता है बड़ा बड़ा, जहां पर बम में कैसे फोटोगे सिखाते हैं। तो आप बिना गुरुकुल के में भारत को विश्व गुरु, और आप भारत में शक्ति युक्ति धारकम भवतु भारतम जैसे युवा बिना गुरुकुल का कैसे निर्माण करोगे? ये लॉर्ड मैकोले जींस वाला, शॉर्ट वाला, नंगा घूमने वाला, अधनंगी वस्त्र पहनने वाले युवाओं को निर्माण करके कभी देश का कल्याण और भला कर नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यहां पर यह भी आता है कि
ये जो जेनजी अल्फा कॉकरोच अपने आप को कॉकरोच बोल के भी बेशरम जैसे आ रहे हैं, और यही देश में युद्ध करेंगे हमारा आर्मी, हमारा नेवी, हमारा एयरफोर्स। जो लोग बॉयलर मुर्गी खा रहे हैं, जीएमओ सीड्स का बनाया गया हाइब्रिड फूड खा रहे हैं, प्योर देसी गाय का दूध दही मक्खन मिश्री नहीं खा के जर्सी होल्स्टन फ्रिजियन पाउडर डब्बाबंद शक्तिहीन खाद्य खाने वाला हमारा युवा कल देश में कहां से राणा प्रताप शिवाजी बन के लड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है देश में उस प्रकार के पौष्टिक सात्विक भोजन का प्रोडक्शन होना। ये विदेशी कंपनी से भोजन मंगा के जहरीला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टी20 डीटी गैमेक्सिन थीमेट दिया हुआ भोजन, रासायनिक जहर से दिया हुआ भोजन, दुर्बल भोजन आप कभी शक्तिशाली युवक नहीं बना सकते हो। जरूर फॉरेन कंपनी का तो पॉलिसी है कि भारतीय युवा कैसे दुर्बल बने और भारतीय युवा कैसे मूर्ख बने, और हमारा पीछे का जो अंग्रेज कांग्रेस हैं उनका भी यही लक्ष्य था कि किसी भी जगह में भोजन को परिवर्तन कर दो, आदमी दुर्बल हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, अनयूज हो जाएगा। तो आज हो गए हैं सब कोई ऐसा ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ठीक है आप धरती का सारा नौकरी को प्राइवेटाइज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। आज बड़े बड़े रेलवे सेक्टर, आयरन स्टील सेक्टर, ऑयल सेक्टर, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। आई अंडरस्टैंड, अच्छा बात है। मैं समय के तकाजा के अनुसार चलना, आज आगे जैसे गवर्नमेंट नौकरी था 10 बजे से 5 बजे तक, चाय पियो, खाओ, ठगो, काम मत करो, बड़े बाबू वाला बनो, ज्यादा जॉब सिक्योरिटी के कारण काम नहीं करो, ये सारा खत्म हो चुका है, प्राइवेटाइज हो गया, ठीक है। उसके साथ सबको चलना पड़ेगा, ठीक है, समय का तकाजा है, ठीक है। लेकिन ऐसा बच्चा तो निर्माण करना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे, नहीं तो हवा में तो कोई नहीं बनेगा। यहाँ तो सब कोई काम करना नहीं चाहते हैं। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण, रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम, बिना मेहनत का खाएं, बिना मेहनत का काम करें। किसी को अगर बोलो कि खुद का सोपाकी बनो, खुद खा के बनाओ, तो उसको कष्ट लगता है, बोला खरीद के खा लेंगे। किसी को आप बोलते हो कि कोई ये काम मेहनत वाला काम कर, मेहनत काम कैसे नहीं करके बिना मेहनत में कैसे पैसा आएगा, उसको बताओ यार, मेहनत का मत बात बताओ। तो ऐसे आलसी कामचोर ठगों को लेके इस देश में कैसे महान शक्तिशाली भारत को हम निर्माण कर सकते हैं, ये चिंतनीय विषय तो जरूर है। यानी एजुकेशन सिस्टम कार्मिक लेवल पे, यानी प्रैक्टिकल, हमारा एजुकेशन सिस्टम कर्मयोगिक एजुकेशन सिस्टम होना, लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम होना, तो स्वाभाविक बात है इस देश में एक भी कोई बेकार बेरोजगार रहेगा ही नहीं। और कोई जनजी प्रोटेस्ट करने आएगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आज ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे ज्यादा बंद हो रहे हैं, टेक कॉलेज बंद हो रहे हैं, और ये चैट जीपीटी और डिप्सिक और एआई आने के बाद बाकी ये जितना सारा कंप्यूटर, एमसीए, डीमसीए, ये सब पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं रह गया। कोडिंग वोडिंग सब ये हायर एआई कर देगा। तो नेचुरली ये जो मैन फोर्स है, मैन पावर है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको कहाँ चैनल करें। तो नेचुरल बात है, धरती गोल है। एक समय में गांव गांव से लोगों को निकाल के ग्रामीण कृषि उद्योग को बंद किया गया, और शहर की तरफ गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागा गया। अब वो टाइम आ गया कि शहर से ये लोग बाध्य होके वापस जाएंगे, रह नहीं सकेंगे। चाइना का हालत देख लो, $300 में एक ठो ताबूत मिलता है रात भर सोने के लिए, सुबह उठ के ताबूत लॉक कर देते हैं और फिर ड्यूटी करने चले जाते हैं। तो कितना दिन ऐसा आदमी उस प्रकार का शहर में रह सकता है। तो भारत में भी ऐसा कंडीशन, दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सेक्टर में जाके देख लो, एक बिल्डिंग खरीद नहीं सकते, जिंदगी भर मेहनत करके भी देख लो, आप कभी भी खरीद नहीं सकते। आपको लगता है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, लेकिन ऑल्टरनेटली इनकम सोर्स, इनकम का अनुसार आप जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद, नौकर चाकर करने के, नौकरी चाकरी करने के बावजूद, आपके नौकरी के पैसा से कभी भी अपने हाथ से आप खुद बिल्डिंग, घर बनाना, खरीदना
रियल एस्टेट का इतना दाम बढ़ रहा है, नहीं कर सकते हो, सपना ही सपना रह जाएगा। तो सबको पता है कि सर्टिफिकेट का कोई मूल्य आज के डेट में नहीं है। यानी आज के डेट में डिग्री सर्टिफिकेट, एफटेक सर्टिफिकेट, एमटेक सर्टिफिकेट, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, इंजीनियर सर्टिफिकेट, ये जितना भी कागज का टुकड़ा है जिसका कीमत 20 लाख 30 लाख रुपया दे के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या आईआईएम के लिए मैनेजमेंट कॉलेज जो दे रहे थे, सबको पता है काम करके दिखाओगे पेमेंट मिलेगा, कागज का टुकड़ा और डिग्री लेके घूमोगे तो पाछू में 1 लाख मिलेगा और गेट आउट करा देंगे। तो आप सबको पता हो चुका है कि आज का एजुकेशन, बहुत सारा कॉलेज में मैं देख रहा हूँ आर्ट्स कॉमर्स टॉपिक बंद हो रहा है, वो विंग्स ही हट रहा है, क्योंकि बच्चे ही नहीं हो रहे। बच्चों को पता है यार हम 3 साल बर्बाद करेंगे, 5 साल बर्बाद करेंगे, होना क्या है अल्टीमेटली, बेकार बेरोजगार और ज्यादा बढ़ेगा, उससे ज्यादा और क्या होने वाला है। तो युवा जग रहे हैं, बस उसके लिए सरकार और हम सबको उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, उनके लिए जो मौका देना चाहिए, उनके लिए जो इंजेक्शन सीट देना चाहिए, वो हम लोग के लेवल पे करना जरूरी है। जो चीज की मैं विगत दिनों से करते करते आ रहा हूं, और मैं कई बार मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे नौजवानों को बुलाता हूं कि आ जाओ, चिंता मत करो, मैं हूं, भले 100 आदमी तो आ जाओ, पहले मॉडल प्रोजेक्ट कर लेते हैं, बेकार बेरोजगारों को नौकरी देना, युवकों को इनकम सोर्स देना और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को एक प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर क्रिएटिव लेवल पे अगर मेहनती है तो 1000 बोतल का अगर सही फार्मिंग कर ले, बॉटल फार्मिंग, या फिर 1 एकड़ जमीन को सही से उपयोग कर ले, और अगर आपके पास ऐसे बच्चे हैं जो बेकार बेरोजगार हैं और उनको नौकरी उकरी छूट के आके बैठ गया है, तो 100% मेरे पास भेज सकते हो। 1 साल का ट्रेनिंग है, 3 साल का ट्रेनिंग है, 5 साल का ट्रेनिंग है कि बेकार बेरोजगार जो लोग भी आईटी सेक्टर से निकल के आ गए, उनको अभी चैट जीपीटी एआई के लिए नौकरी से हटा दिया गया, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, लेकिन मेहनती होना चाहिए, कमजोर ठग आलसी नहीं होना चाहिए। अब इंजीनियर होना चाहिए, डब्बा नहीं कि ठेल जितना बोलोगे उतना करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, अपना क्रिएटिविटी नहीं है। ऐसे बच्चे आने का जरूरत नहीं। अगर आपका पास सच में दिमाग है, चिंता का बात नहीं है, साल का 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इनकम हो सकता है सर्वनिम्न 1 एकड़ जमीन में। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे टेक्निक, हाइड्रो फार्मिंग से लेके मेडिसिनल फार्मिंग से लेके कॉस्टली मेडिसिनल फार्मिंग से लेके नॉट ओनली फार्मिंग, ऐसे और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। यानी जहां चाह है वहां रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि चैट जीपीटी आ गया और एआई आ गया तो सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कामचोर मतलब वर्कलेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि सब कुछ कंप्यूटर करेगा तो हम हाथ में क्या कर सकते हैं। भगवान हाथ दिया है, दिमाग दिया है, भाग्य दिया है, तो स्वावलंबन भी दिया है, स्वरोजगार भी दिया है, महीना में 1 लाख से 10 लाख इनकम सोर्स करने का तरीका भगवान हमारे दिमाग में दिया है। बस हमें चाहिए एक आत्मविश्वास और उस रास्ते में चलने का इच्छा। अगर आपके पास इच्छा है तो रास्ता खुल सकता है। जरूर ये दुखद विषय है। और आखिरी बिंदु में मैं आप सबको इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सरकार का कमजोरी समझ लो या आपका भाग्यफल समझ लो। जिस टाइम जोन में हम लोग जी रहे हैं, यहां पर सबसे ज्यादा हेल्थ हजार्ड का कंडीशन है। जरूर सरकार का कमजोरी है, लेकिन हमारा भी कमजोरी है, क्योंकि हम इस फील्ड के ऊपर काम करना नहीं चाहते। तो सबसे पहला अवॉइड क्या करना है, जितने सारे एडिबल ऑयल और जो रिफाइन ऑयल, खरीदा हुआ पैकेट बंद जितना भी तेल है, जिस तेल का प्रोडक्शन आप आंख में देखे नहीं हो, इवन राइस ब्रान ऑयल से लेके सनफ्लावर ऑयल तक, डायरेक्ट किसान से लेके खाते हो अलग बात है, डायरेक्ट तेल पिसाते हो, सरसों, तिल्ली, सनफ्लावर सीड्स, ये लेके पिसाते हो, लाके घर में खाते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन खरीदा हुआ ब्रांडेड ऑयल, कंपनी वाला ऑयल से जितना ज्यादा दूर रहोगे,
एटलीस्ट आपके लाखों रुपया बड़े बड़े नर्सिंग होम जो खोल खोल के बैठे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं डकैती करने के लिए आपके पॉकेट से, तो आप भी बच जाओगे और आपका पैसा भी बच जाएगा और देश भी बच जाएगा। ये आप लोगों को मेरा पहला हिदायत है। यानी किसी भी प्रकार का हेल्थ हजार्ड से बचना है, अपना हेल्थ का ख्याल रखना है, तो पहले तेल को छोड़ो, ऑयली फूड, ऑयली स्ट्रक्चर को छोड़ो, ये पहला बात है। और उसके सब्स्टिट्यूट में आपको बताया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। नो ऑयल वाला फूड स्ट्रक्चर बनाओ या फिर ऑर्गेनिक ऑयल ला के, देखिए मैं बता रहा था, तो ये हम लोगों का कच्ची घनी पिसा हुआ सरसों का तेल, ये नारियल वाला तेल, ये नीम का तेल, ये वाला तेल, ये टूल का तेल आप देख सकते हो, ये वो वाला गाय का घी बोतल दे, ये शुद्ध देसी गाय का घी। सो यहाँ तो इतना है, बाकी मेरे स्टोर में अलग अलग है। तिल्ली का तेल, सूरजमुखी का तेल, आप खुद पिसो, खुद खाओ, मेरे से भी खरीदने का बात नहीं है। हाँ, हम लोग का कच्ची घनी का तेल है, मशीन है, बहुत बड़ा यूनिट खोले हैं, दो दो यूनिट खोले हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपके शहर में जो इजीली अवेलेबल है, नहीं तो मशीन लाओ, डालो और खाओ। अदरवाइज तेल के साथ आप अगर गेम खेलोगे तो आज के डेट में अगर आप बड़े बड़े चापेलों और बड़े बड़े नर्सिंग होम बैठाए जाओगे, एक बार अंदर घुसाया 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना बिल बन जाए, और बेड में पड़े रहोगे, हिल नहीं सकते, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, पाछू में पाइप, आगू में पाइप, कुछ नहीं कर सकते। आपका घर परिवार ही आपको जबरदस्त कर देंगे, कितना भी हेल्थ ज्ञानी आप हो, कितना भी राजीव दीक्षित और आयुर्वेद और वो आदित्य क्या नाम है उसका, राय चौधरी, उसका वीडियो सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। हेल्थ ऑलरेडी ट्रैप्ड बाय द फॉरेन कंपनी, और इसको आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि ऑयल, एडिबल ऑयल, फूड ऑयल विदेश से यहाँ पर देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नौटंकी बड़े बड़े माफिया हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को इसके द्वारा बहुत सारा पैसा मिल रहा है। बड़े बड़े कंपनी बंद हो जाएंगे, बहुत सारे जो इसके पीछे जो बड़े सारे माफिया हैं, उनको उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा, गवर्नमेंट का गर्दन पकड़ लेंगे। गवर्नमेंट तो उन्हीं के पैसे में खड़ा है, तो आपको क्यों वो लोग सहायता करेंगे या आपका बात सुनेंगे या मानेंगे। तो पहला ऑयल। दूसरा है जीएमओ सीड का प्रोडक्शन। अभी आप बाजार में जाओगे, मैक्सिमम एक ही साइज का कुकुम्बर, एक ही साइज का आप जाओगे तो क्या बोलते हैं कैप्सिकम, एक ही साइज का जितना सारा, और चकचक कर रहा है ब्रांड, कीड़ा वहां लगते ही नहीं है। यार अगर कीड़ा खा नहीं सकता तो इंसान खा के मरेगा नहीं क्या। और जो लोग बोलते हैं कि हम शुद्ध सात्विक खा रहे हैं, मांस मछली अंडा नहीं खा रहे हैं, वो वहीं से जेनेटिक सीड्स को ला के डालते हैं आपके फूड स्ट्रक्चर में उस जिन से, और आप खा रहे हो। तो बताओ आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। ऑल्टरनेटली उसका परिणाम अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। आज के डेट में एडिबल ऑयल हो, चाहे जेनेटिक फूड हो या पैकेट फूड हो, अगर हेल्थ को सस्टेन रखना चाहते हो, अपने जीवन का लाखों करोड़ों बचाना चाहते हो, तो यही रास्ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जी, ये जो मैं उस दिन भी बोल रहा था, एक मकई आता है मीठा वाला मकई, स्वीट कॉर्न, और एक तो है बेबी कॉर्न। मेरे जन्म से आज तक कभी देखा नहीं था, और उसका पता होता है डाल दिया था। गाय गोरू नहीं खाते हैं, ओरिजिनल देसी गाय। आपका शहर वाले भूखे भुक्कड़ घूम रहे हैं अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल देसी गाय, जंगल वाला गाय को ला के स्वीट कॉर्न दे दो, नहीं खाने वाला। और स्वीट कॉर्न कच्चा, आप सोचो किसी बीज को बनाने के लिए हमको साल भर का मेहनत करना पड़ता है, कच्चा स्वीट कॉर्न ऐसे खाया और फेंक दिया, जहां फेंका वहीं से पेड़ उग गया, कोई कीड़ा कभी लगता ही नहीं। इमेजिन करो कितना भयंकर
हमारे देश के साथ और हम लोगों के साथ चल रहा है षड्यंत्र, और बाकी टम्पू चाचा जो लगा हुआ है इस प्रकार का सीड्स को आपके तक पहुंचाने के लिए। और अगर हमारा देश का किसान और हम लोग फंस गए तो फंस गए। और बीटी कॉटन तो ऑलरेडी चल रहा है, ऐसे कपड़ा जिसका डाल पत्ता खा के गाय गोरू भी मर गए। और डायरेक्ट हमारे पास नहीं आए तो ये जो अभी एफसीआर क्या एनजीओ के चक्कर में जो लगे हैं, उनके तरफ से पीछे बैक डोर से ही देश में सीड्स घुसाए जा रहे हैं कि खाओ और यहाँ का लोग मूर्ख बनो, मरो और हॉस्पिटल का बिजनेस चले, बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी का बिजनेस बिक्री हो जाए, और तब तक आप बेवकूफ बन के रहो। तो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमको जागृत रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पीठ में जो खंजर भोंका गया है कभी पता नहीं चलेगा। ऐसे गेहूं में भी आ चुका है, चावल मत बोलो। आज आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जो आप देख रहे हो असम पंजाब में तो गया साल हो गया, पुणे, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में भगवान संकेत दे दिए थे, गीत पक्की बैठ गया था। इस बार रथ यात्रा में स्टम्पेड हो गया था, जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा चला रहे थे, दीप पूज गया था, और उसका रिजल्ट आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। उससे ज्यादा और क्या समझाना है। क्या हालत है पूरा देश का, इधर कॉकरोच से लेके बाकी खाली इंडिया पाकिस्तान होना बाकी है। नेपाल में शुरू हो चुका है। जगन्नाथ भगवान को भोजन नहीं मिल रहा है, भूखे हैं जगन्नाथ भगवान। बोले ऐसा क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, आपको पता नहीं है जो चावल खा रहे हो उस चावल को 2 दिन पानी में भिगाओ, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। वो चावल अगर जंग पेड़ से उगा हुआ चावल होता तो आप 15 दिन भी भिगा दोगे, चावल टूटेगा नहीं, पाउडर होगा नहीं। तो ये जो बड़े बड़े कंपनी लोग बैठे हैं वो चावल को खरीद के उसमें क्या बोलते हैं, और भी कई प्रकार का केमिकल मिला के, उसमें आयरन, कैल्शियम, जिंक मिला के फैक्ट्री में डाई में चावल बना के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पूरी जगन्नाथ का भगवान तो कभी भी ऐसा चावल का भोग, अन्न प्रसाद कभी खाएगा नहीं। जो जगन्नाथ मंदिर में दिया जल रहा है वो भी शुद्ध देसी गाय का नहीं है, हॉल्स्टन फ्रीजियन, जर्सी और केमिकल और वो चर्बी वाला घी और वो मिल्क क्रीम का घी डाला जा रहा है। तो मंदिर टूट रहा है, फट रहा है। जगन्नाथ अशांत क्रोध जिस दिन कल्कि बनेगा सबको बिंद बांध के खत्म कर देगा। और ये तो प्रिलिमिनरी इफेक्ट अभी आपके सामने आया है, आगे जो आएगा दृश्य उस समय बस संभल सको तो संभल सको, क्योंकि सबको गुस्सा कराओ। जगन्नाथ भगवान गुस्सा होते नहीं है, और जब जगन्नाथ भगवान गुस्सा होते हैं तो कल की अवतार लेना पड़ता है। तो देश का ये हालत है, और हमें जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है ये केवल और केवल आप समझ सकते हो टेलर है। और ये आसाम, मुंबई, गुजरात, उड़ीसा, जलप्लावन, कॉकरोच, सिंदूर, ये सब केवल हमें आगाह कर दिया जा रहा है कि अभी भी मौका दे रहा हूं बेटा, सुधर जा। अभी भी आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो, देसी गौ माता को रक्षा करो, जंगल लगाओ, ऑक्सीजनेटेड वर्ल्ड बनाओ, प्लास्टिक से बचो। नहीं तो आने वाला समय आपको किसी भी कीमत में माफी नहीं दिया जा सकता है। समूले ध्वंस। ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स जब खाओगे ना तो लड़की लोग लड़का बन जा रहा है, लड़का लोग लड़की जैसे बिहेव कर रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी है वो लड़की लोग, औरत लोग क्रूर होके ब्लू वाला बोतल में काट के डाल रहे हैं, या पहाड़ से अपने ही पति। मालिका में ये सब पहले से लिखा गया था, आज केवल आपके सामने आ रहा है। आने वाला समय में और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फीमेल के अंदर मेल जीन अगर बिल्डअप किया तो आप देखोगे लड़की है, लेकिन उसका हाव भाव, चाल शान सब कुछ वापिस स्वाहा हो चुका होगा। तो अल्टरनेटली एक वार्निंग बोल के समझ जाओ, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मरने के लिए तैयार भी हो जाओ, क्योंकि
आसाम का फ्लड से लेके जेएनजी का प्रोटेस्ट तक हर जगह में, या पंजाब, गुजरात, मुंबई, वाटर डिजास्टर आप सबको केवल वार्निंग बेल है। और ये पक्का लिख लो, ये मैं आपको अगर मानो मत मानो गारंटी के साथ कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए बोलोगे, लिख के दे देंगे। और आप सबको पता है पास्ट लाइफ में, विगत 5-7 साल में जितना दिन मैं यूट्यूब में हूं, जितना सारा प्रेडिक्शन दिया हूं, एक भी झूठ नहीं हुआ है, एक भी नहीं। चाहे कुंभ मेला वाला स्टैम्पेड से लेके, चाहे वो भूकंप का से लेके, रथ यात्रा में स्टैम्पेड से लेके, जितना सारा जो भी दिया हूं, आज तक फेल नहीं खाया। देता नहीं और देता हूं तो ऐसा, चलो ठीक है, मैं वायरल नहीं हो पाता उतना अलग बात है, लेकिन इस समय मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं, ऐसा जल त्रासदी, जल प्रावल, ऐसा भयंकर शनि मीन राशि और मेष में जब रिवर्स गियर लगा के मीन में घुसता रहेगा, इस टाइम जोन अगला 1 साल 1.5 साल ले लो। अगर ये बात झूठ हुआ तो मेरे नाम में कुत्ता पाल लेना, यहां तक बोल रहा हूं। ऐसा जलत्राशि, ऐसा सुपर साइक्लोन देखोगे कि आप कभी भी मतलब सुने नहीं रहोगे। 98 वाला सुपर साइक्लोन, उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा होगा। और उस साइक्लोन में जितने लोग मरे थे, उनको जलाने के लिए भी लकड़ी शॉर्टेज पड़ गया, तेल शॉर्टेज पड़ गया, मिट्टी में गाड़ने के लिए भी व्यवस्था हो नहीं पाया। सुपर साइक्लोन आने वाला समय एज लाइक 98, उससे भी बड़ा। बस भगवान बचाए तो बचाए, उससे आगे कोई नहीं बचा सकता। ये प्रेडिक्शन ही समझ लो। ऐसा कंडीशन ही आकाश में बना हुआ है, आप करोगे क्या? उसका कोई तोड़ ही नहीं है। फिलहाल आखिरी मात्र मौका है ये। सुधर गए समझ लो भगवान बचा दिए, नहीं सुधर पाए तो डूबने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ग्रह गोचर स्थिति ऐसा बता रहा है, क्योंकि 98 सुपर साइक्लोन में शनि के साथ नेपच्यून नहीं था, इस बार तो शनि के साथ नेपच्यून भी है। और उससे बड़ा खतरनाक क्या है, गुरु बृहस्पति अतिचारी है, और सूत्र वही है, उत्तरे गाजीवो दक्षिणे साजीवो पूर्वे न रहिवे कहीं। यानी उत्तर में चलेगा, दक्षिण भारत में जाएगा, पूर्व ईस्ट इंडिया, ईस्ट में जितना भी नॉर्थ ईस्ट का कंट्री देख रहे हो, स्टेट देख रहे हो, आसाम, मेघालय, मणिपुर से लेक सिक्किम, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो भी एरिया देख रहे हो, पूर्वे न रहिवे के एक आदमी जिंदा नहीं रहेगा, सब पपिस्वा। मैं नहीं कह रहा हूं, मालिका में लिखा है। और आसपास कांटा उधर ही जा रहा है। तो ले दे के हमारे पास बहुत कम समय है। झाड़ो झुंकाड़ो रे थिबे जेहू से ही केवल बंचीवे, मालिका में बताया गया कि वही लोग बचेंगे जो झाड़ झुंकड़ जंगल में रहते हैं। शहर वाले सब खत्म, चाहे वो युद्ध से हो, चाहे सुपर साइक्लोन से हो। और सबसे बड़ा जो मालिका में बताया गया, माँ काली का जो शब्द जगेगा, भैरवी जब डाको देबो रोड़ी दबो मतलब चिल्लाना, पार्टी करना, उस साउंड से जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू खा रहे हैं, जेनेटिक फूड खा रहे हैं, गाय खा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर मर जाएंगे। दूसरा सेकंड उनको जिंदा रहने के लिए मौका, सोचने समझने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मालिका में कल की अवतार का एक ही लक्ष्य है, म्लेच्छ निवहन, म्लेच्छ संहार करना। जो लोग भी म्लेच्छ हैं, और म्लेच्छ माने खाली मुसलमान नहीं है, बता दे रहा हूं, म्लेच्छ माने जो भी हिंदू सनातन धर्म के जीवनचर्या को नहीं पालन करता, शुद्धाचार, शिष्टाचार, सात्विकता को नहीं मेंटेन करता है, बिना नहाए धोए खाना बना ले से लेके बिना गोबर का लेप दिए झूठा के ऊपर खाए, जनेऊ धारण नहीं करे, त्रिसंध्या गायत्री नहीं करे, भगवत साधना जप तप पूजा पाठ कर्मकांड हवन नहीं करे, से लेके बहुत कुछ
अभी उतना सारा बोलूंगा तो और लंबा विषय हो जाएगा। वो सब टारगेट में है। और ये जो जीएम सीड्स, जीएम फूड खाने वाले, एडिबल ऑयल और ये तेल खाने वाले, मांस मछली अंडा खाने वाले, पैकेट फूड खाने वाले, और एक और बात बता दूं, जितना भी आप बाजार का दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना, इमरजेंसी है खाओ, मेरा मना नहीं है, कहीं बाहर गए हो अलग बात है। और तीसरा, जितना सारा पैक्ड फूड है, प्लास्टिक थैली में पैकेट करके नाइट्रोजन देके बनाया गया हो, बड़े बड़े कंपनी का सुंदर सुंदर सजावट, नाम लेना नहीं चाहता हूं, नाम लेने से मेरे को दौड़ाएंगे, तो चुरचुरे से लेके, चिंगो से लेके, पाउडर फूड से लेके, सॉलिड फूड से लेके, लिक्विड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से लेके, सॉफ्ट ड्रिंक से लेके, जो बाजार में कलर वाला आपका प्रिजर्वेटिव्स, एडिबल प्रिजर्वेटिव्स दे के बाजार में टांगा गया है और आप खरीद के खा रहे हो मजे से। चाहे मजा बोल के मजा ले लेते हो, मजा बोल के, देखिए माजा कंपनी को नहीं बोल रहा हूं, मजा, मजा उड़िया शब्द है, आनंद, मजा माने आनंद लेके वो सारा मजा निकाल देगा। तो इसलिए खाओ खेती करके, पहनो खुद सूता काट के, कंपनी वाला जितना टेरिलिन, क्या बोलते हैं उसको, गार्डन गिलवर, प्लास्टिक ड्रेस, जिस कपड़ा को शरीर में डालने से बाल खड़े हो जाते हैं, केमिकली बॉडी के साथ रिएक्ट करता है, डोंट वेयर सच काइंड ऑफ ड्रेसेस। कॉटन, प्योर कॉटन, शुद्ध खदी का वस्त्र धारण करो, बॉडी का एनर्जी स्टॉक रहेगा। वर्तमान परिस्थिति में स्वास्थ्य के लिए ये सब बहुत जरूरी है। और ऐसा एक दिन भी नहीं हो जिस दिन आप सुबह उठ के योग, ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम ना करें। और लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हेल्थ, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, मजबूत स्वास्थ्य चाहते हो तो बहुत जरूरी बनता है 50 बार उठक, 100 बार उठक, सुबह बैठक, योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन मस्त से दबा के करो ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्योंकि आने वाला समय बड़े बड़े वायरसों का समय आ रहा है, और अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर अभी से नहीं रहेगा तो बुरी तरह फंस जाओगे। और जिसके लिए हमारे यहाँ राउरकेला में 1 महीना का योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का साधना शिविर ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें आर्न एंड लर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, योगा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, हर्बल थेरेपी, आयुर्वेदा। और हर दिन एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि हर दिन कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स आपके जीवन में प्रतिदिन आपके पेट में जाना चाहिए। कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स, हरड़ा का पानी हो, त्रिफला का पानी हो, त्रिफला का चूर्ण हो, अश्वगंधा शतावर हो, इमली का बीज का पाउडर जो पाक बना के खाते हैं, इमली पाक इत्यादि। नहीं बनाने जानते हो तो हमसे संपर्क करो, बना के आप तक भिजवा देंगे, या आप जो भी अमाउंट खर्चा लगेगा करवा देंगे। बल बुद्धि वर्धक भोजन अगर आपके शरीर में नहीं है और खाली खाली आप जिंदगी में बॉयलर जैसे जी रहे हो तो ऐसा जिंदगी का महत्व क्या हो जाता है। तो ये चंद सारे कुछ बात हैं जो आपके जीवन में अत्यंत स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यककारी विषय बिंदु है। और अपने हेल्थ के मामले में अभी अगर इग्नोर करोगे, ढीला छोड़ोगे, तो याद रखना आने वाला समय बहुत पछताओगे। क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर स्थिति आ रहे हैं जहां पर अच्छे अच्छे मजबूत लोग भी गिर जाएंगे और सारा पैसा आपका नर्सिंग होम डॉक्टर डाकू लोग खा जाएंगे। अभी आपको शायद मजा लग रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा किसी भी नर्सिंग होम में हर दिन जाके बैठोगे और देखोगे और प्रश्न करोगे कि ये लोग बीमार क्यों हैं, उत्तर अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।